ये मदारिस इस्लामिया जहां कुरान करीम की तालीम हो रही है, दुश्मनाने इस्लाम, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनकी निगाहों में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खटकती है तो ये मदारिस है। क्यों? इसलिए कि दुश्मनों को यह मालूम है कि ये मदरसे हैं तो ये मुसलमान है, ये मदरसे हैं तो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, ये मदरसे हैं तो इस्लामी इम्तियाज है, ये मदरसे हैं तो इनका वजूद है, ये मदरसे हैं तो इनके चेहरे पे दाढ़ियां हैं, ये मदरसे हैं तो इनकी टोपियां हैं, ये मदरसे हैं तो इनकी पेशानी पे सजदे का निशान है, ये मदरसे हैं तो ये मस्जिद के गुम्बद और मीनार हैं, ये मदरसे हैं तो मस्जिद से अजान देने वाले, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले, निकाह पढ़ाने वाले मौजूद हैं। जिस दिन ये मदरसे नहीं रहेंगे हमारी शनाख्त खत्म हो जाएगी, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हमारा इम्तियाज खत्म हो जाएगा, हमारा तशख़्ख़ुस खत्म हो जाएगा। ये मदरसे इस्लामी किले हैं और मैं ये कहकर आपको ये पैगाम देकर के जाना चाहता हूँ कि ये जितने मदारिस हैं, इन मदारिस से अपने रिश्ते को मुस्तहकम कीजिए और जितने दुश्मन नापाक साजिश कर रहे हैं हम उसका जवाब अपने अमल से दें, मदरसे को मुस्तहकम करके। अभी इलेक्शन से पहले आपने देखा यूपी में क्या हुआ, 13,000 मदरसों के खिलाफ योगी गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया, 13,000 मदरसों के खिलाफ। मेरे दोस्तों, आज परेशान है ये लोग, ये मदरसे कैसे चलते हैं। कोई कहता है कि बाहर से फंड आता है, बंद कर दो फंड, बाहर से पैसा आता है, कोई कुछ अनाप शनाप। मुझे तो इनकी बातें सुन करके हर एक लतीफ़ा याद आता है। हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, आप बिहार के हैं। झारखंड बिहार का बिल्कुल ये बॉर्डर है, बांका। यहाँ से निकलिए तो गुड्डा झारखंड में आ जाता है और आइए तो बिहार। और पहले हम भी थे बिहारी में। आपके झारखंड में एक कैपिटल शहर जो रांची है, रांची में मेंटल हॉस्पिटल है, आप लोग जानते हैं, शाहिद साहब जानते हैं। पागलों का अस्पताल खाना कहाँ है सबसे बड़ा? रांची में, कांके में। एक स्पेशल डॉक्टर पागल खाने के मुआयने के लिए एक मौके पर चला गया। स्पेशल डॉक्टर पागल खाने के मुआयने के लिए। पागल तो अजीब अजीब हरकत करते हैं पागल खाने में बैठ करके। तो गया तो अंदर देखा कि एक पागल, सबसे पहले जिस पागल से मुलाकात हुई, देखा कि वो सीटी बजा रहा है, हॉर्न मार रहा है। तो डॉक्टर खड़ा होकर के उनसे पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? कहा कि डॉक्टर साहब जाइए ना, आप अपना काम कीजिए ना, हम राजधानी एक्सप्रेस चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस। डॉक्टर साहब ने कहा लगता है इस पर दवा कुछ असर नहीं हुई, आगे बढ़े। तो एक दूसरे पागल को देखा कि वो एक हथौड़ा लिए हुए है और ऐसे ऐसे ठोक रहा है। तो डॉक्टर साहब उनसे मुखातब होकर डॉक्टर ने पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे हो? कहा डॉक्टर साहब आप मुझको नहीं पहचानते हैं, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का जज मैं ही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जज मैं हूँ, मैं फैसला कर रहा हूँ, मैं फैसला कर रहा हूँ। आगे बढ़ा तो एक तीसरा देखा कि वो बिल्कुल नया कुर्ता, नया पैजामा, नई टोपी पहन करके बिल्कुल नया नहा धोकर इत्र लगाकर बैठा हुआ। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा डॉक्टर साहब असल बात ये है ना, हम अभी सुबह ही गुस्ल किए और बिल्कुल नया कपड़ा हम पहने सिलवा करके, इसलिए कि अभी काजी साहब आने वाले, मेरा निकाह होने वाला है, मेरी शादी होने वाली, तैयारी में मैं बैठा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा लगता है इस पर भी दवा कोई असर नहीं की। आगे गए तो देखा कि एक पागल जो है वो सुराख में कुछ देख रहा है, सुराख में। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि कुछ देख रहा होगा, उससे डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं पूछा, निकल गए। 4 घंटे के बाद दोबारा डॉक्टर साहब अंदर आए किसी काम के लिए, तो देखा कि वो जो सुराख में देख रहा था वो 4 घंटा गुजरने के बाद भी वो देख ही रहा। अब डॉक्टर साहब को भी जुस्तजू पैदा हुआ कि ज़रा मैं भी देखूं कि उसमें है क्या। तो उसको हटा करके डॉक्टर साहब देखने लगे। अभी 4 ही सेकंड गुजरे थे कि डॉक्टर ने कहा अरे पागल कहीं के, कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, तुम क्या देख रहे हो? तो पागल ने बरजस्ता जवाब दिया कि डॉक्टर साहब 4 घंटे से देख रहे हैं, अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आया, आपको 4 सेकंड में नजर आ जाएगा। 4 घंटे से कुछ नजर नहीं आया, आपको 4 सेकंड में नजर आ जाएगा। यही हाल है इनका। मदरसा आज से चल रहा है, हाँ?
अरे हमारे मुल्क में ये मदरसे सैकड़ों साल से चल रहे हैं और इसकी निस्बत ऊपर जाइए तो सुफ़ा से इसकी निस्बत मिलती है। 1400 साल 1450 साल से ये मदरसा चलाने वाले को नहीं मालूम कि मदरसा कैसे चलता है। हज़रत मौलाना यासिर रहमानी साहब को नहीं मालूम मदरसा कैसे चल रहा है। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को नहीं मालूम मदरसा कैसे चल रहा है। मदरसे के मोहतमीम को नहीं मालूम मदरसा कैसे चलता है। एक वक्त के खाने का इंतजाम है, कल क्या खाएंगे इनको नहीं पता रहता, परसों क्या खाएंगे इनके स्टॉक में कुछ नहीं रहता। मोहतमीम मदरसा नहीं चलाता, नाजिम मदरसा नहीं चलाता। अगर मोहतमीम साहब मदरसा चलाते तो उनको मालूम होता कि मदरसा कैसे चल रहा है। अरे मदरसा कोई मोहतमीम नाजिम नहीं, मदरसा अल्लाह चलाता है, अल्लाह चलाता है। और जब तक कि अल्लाह चलाएगा ये मदरसे चलते रहेंगे। तुम्हें कैसे मालूम हो जाएगा अभी 10 साल में कि कैसे चल रहा है। अब तो तुम्हारा जाने का भी टाइम हो गया, कैसे पता चलेगा कि कैसे चल रहा है। जी नहीं, ये मदरसे कैसे चलते हैं ये हरो चलना के लोगों, ये आपके गाढ़ी कमाई के पैसों से ये मदरसे चल रहे हैं। खेत में काम करने वाला 1 बोरी धान दे देता है, 1 क्विंटल चावल दे देता है, 50 रुपए दे देता है, 100 रुपए दे देता है। वो 150 से ये गरीबों के चंदे से मदरसा चलता है, किसी फंड से नहीं, किसी इमदाद से नहीं, किसी सरकारी मुराद से नहीं। एक मुझे लतीफा याद आया, ये देखिए यार है चाचा जान, पैसा ले लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए रूमाल गुजरे तो खाली ना गुजरे, खाली नहीं गुजरे, कुछ ना कुछ डाल दीजिए, बरकत का पैसा है। वो पैसे में बहुत बरकत है जो इखलास से रूमाल में डालेंगे, बहुत उस पैसे में बरकत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बादशाह वक्त के पास एक मछुआरा गया। मछुआरा समझते हैं? मछुआरा किसको बोलते हैं? मछली पकड़ने वाले को। मछुआरा गया, एक मछली पकड़ करके लेकर के गया। बादशाह मछली देखकर बहुत खुश हुआ और अपने वजीर से कहा कि इसे 200 दीनार इनाम के तौर पे दे दो। 200 दीनार। वो इनाम तो दे दिया, लेकिन बादशाह के मिजाज में सखावत थी और उसकी बीवी के मिजाज में बुखालत थी। वो बहुत परेशान हो गई, कहने लगी बताइए ये 500 ग्राम की मछली और आपने जो है इसको 200 दीनार दे दिया, वापस बुलाइए इसको और मछली वापस कर दीजिए और पैसा वापस ले लीजिए। बादशाह कहने लगा अरे पागल कहीं के, मैं बादशाह हूं, कुछ तो मेरी इज्जत रहने दो, मैं बादशाह हूं। कहा कि सुनिए मैं एक तदबीर बताती हूँ, उस तदबीर को कीजिए, मछली भी वापस और पैसा भी वापस। कहा क्या तदबीर है? कहा तदबीर ये है कि आप उसको बुला करके पूछिए कि ये मछली जो तुमने लाए ये मछली नर है या मादा। अगर वो ये कहे कि मछली नर है तो आप कहिए कि मुझे नर पसंद नहीं है, मादा पसंद है। और अगर ये कहे कि मादा है तो आप कहिए मुझे मादा पसंद नहीं, नर पसंद है। वापस ले जाओ, पैसा वापस दे दो। मछुआरे को बुलाया, बुला करके पूछा ये बताओ ये मछली नर है या मादा है। तो मछुआरा बहुत तेज था, बहुत चालाक था, वो बादशाह का बापे था। कहा कि बादशाह सलामत, ये मछली ना नर है ना मादा है, ये तो हजारों में एक मिलती है, बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से आपके लिए पकड़ के लाया, ये ना नर है ना मादा। बादशाह उसके जवाब से बहुत खुश हुआ और वजीर को बुलाया और बुला करके कहा कि इसको 200 दीनार और दे दो, 200 दीनार और दे दो। अब पहले से तो बीवी 200 में परेशान थी, अब कितना चला गया? 400। जाते हुए रास्ते में महल में एक सिक्का पड़ा हुआ था, उसको मछुआरे ने उठा के जेब में डाल लिया। बीवी ने देख ली, बादशाह के सामने शिकायत की, ये बहुत कमीना आदमी है, नालायक आदमी है, आपने इसको 400 दीनार दिया और ये जाते हुए एक सिक्का उठा करके जेब में डाल लिया, ये तो चोर आदमी है, बदमाश आदमी है, इसको वापस बुलाइए, पुरुष कीजिए, पूछिए क्यों इसने दरबार से सिक्का उठाया। बादशाह ने उसको वापस बुलाया, बुला करके कहा कि ये बताओ मैंने तुमको 400 दीनार इनाम में दिया, तुम जाते हुए दरबार से सिक्का क्यों उठाया? कहा कि बादशाह सलामत, मैं चला जा रहा था, मेरी निगाह नीचे थी, अचानक सिक्के पर निगाह पड़ गई, मैंने देखा कि सिक्के पर आपकी तस्वीर छपी हुई है, आपकी तस्वीर सिक्के पे छपी हुई है। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो किसी का पांव बादशाह की तस्वीर पर पड़ जाए, बादशाह की शक्ल पर।
इसलिए मैंने उसे इज्जत के साथ उठाया और पहले बादशाह सलामत उसको मैंने चूमा, उसको बोसा दिया, उसके बाद इज्जत के साथ उसको एहतराम के साथ जेब में उसको डाल लिया। बादशाह उसके जवाब से बहुत खुश हुआ और वजीर को बुलाया, कहा 200 दिनार और दे दो, 200 दिनार और दे दो। देखिए जिसके मिजाज में सखावत रहेगी ना वो नहीं रुक पाएगा, वो नहीं रुक पाएगा। इसका ख्याल नहीं करेगा कि घर जाने के बाद बीवी क्या बोलेगी, जी नहीं। माशाल्लाह ये मजमा सखियों का मजमा है और फैयाज किस्म के लोग हैं। रूमाल घूम रहा है, जिनके पास से रूमाल गुजरे, जो आपके पास है जेब के अंदर डाल दीजिए, जितना हो सके डाल दीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ अकाबिर उलमा तशरीफ लाए, माशाल्लाह दारुल देवबंद के अजीम शख्सियत उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब मद्दजिल्लुल आली तशरीफ लाए, हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब तशरीफ लाए हुए हैं माशाल्लाह। और अभी आपने खिताब सुना हजरत मौलाना यासीन साहब, हजरत मौलाना शमशेर साहब, इन अकाबिरीन का खिताब आपने समात फरमाया। हजरत मौलाना स्टेज पे तशरीफ लाए, उससे पहले मुमताज़ आतिफ साहब आपके सामने कुछ अशार पेश करेंगे। हजरत तशरीफ ले आएंगे, फिर हजरत का खिताब होगा। पढ़वाइए।